आज कमर में जो स्ट्रेन आ जाता है स्टिफनेस की वजह से, उसके लिए हम आज क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जाने कि हमें ये जो मेरे पास है जेल पैक है और ये आइस क्यूब्स हैं। कमर की मोच होता क्या है, कमर की मोच जो होती है वो आपके जैसे आप कोई एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं या एक ही तरह से बार बार झुक कर सामान उठा लिया, तो अगर आपकी कमर में स्टिफनेस है, आपकी मसल स्टिफ है कमर की, तो उसमें एक तरह से खिंचाव तनाव बन जाता है, स्वेलिंग आ जाती है मसल्स में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जहाँ पेन है वहाँ पर या तो ये जेल फॉर्म में ये ठंडा है, जेल फॉर्म में आपको पैक मिलेगा, ये आप रखें स्वेलिंग कम करने के लिए। या फिर अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से आइस क्यूब्स लेकर, बर्फ़ की जो छोटे छोटे टुकड़े लेकर, उसको इस तरह से कपड़े में अच्छे से बांध के उस स्वेलिंग वाली जगह पे या उस जहाँ पे पेन हो रही है आपको, तो ज़्यादातर जो पेन होती है वो शरीर के इस भाग में, ये हिप से थोड़ी ऊपर और यहाँ पे होती है, तो इस तरह से आपने बर्फ़ का सेक करना है। तो जब आप बर्फ़ का सेक करेंगे स्वेलिंग कम हो जाएगी, थोड़ी पेन भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं आप जैसे, क्योंकि उस एक कंडीशन में बिल्कुल भी चला उठा नहीं जाता, अगर स्वेलिंग हो, पेन हो, चला उठा बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाकर आप अपनी स्वेलिंग को कम कीजिए, और उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज इनको बोला जाता है, मतलब कि आपको दोबारा से चलना उठना बैठना आसान हो जाए, तो उसके लिए एक्सरसाइज आप अपने डेली के काम कर सकें। तो जो एक्सरसाइज होंगी, आसन होंगे, वो इस तरह से होंगे कि सबसे पहले जो आपने करना है बेसिक, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है। तो बेसिक एक्सरसाइज सबसे पहले जो है, ये लेग आपने इस तरह से एक लेग को प्रेस करना है, इस तरह अपने टमी पे, थाई को अपने पेट पे प्रेस करेंगे। अगर आपके यहाँ स्ट्रेन है तो ये करने में भी मुश्किल होगी। लेवल्स होते हैं अलग अलग पेन के, लेवल 2 का पेन है, सेकंड लेवल का पेन है, अगर तो फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बट इस तरह करने से ज़्यादा पेन नहीं हो रही है आपको, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से रुकें 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर दूसरी लेग से करें। इसे दोनों लेग से करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे स्ट्रेन एक जगह पे हो पर मसल्स हमारी पूरी बैक की होती हैं वो। तो इस तरह से आपने एक एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी, अब दोनों घुटनों को, दोनों थाइस को अपने पेट पर इस तरह से प्रेस कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको पेन आता है तो फिर से आप एक बार 2 बार अपने बर्फ़ का सेक कर सकते हैं, आप आइस क्यूब लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो स्वेलिंग है कम हो जाएगी और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है शशांक आसन। इस तरह से पैरों के अंगूठों को पीछे से मिलाएं और घुटनों को खोलें और आगे की तरफ अपने आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच करें। देखेंगे पूरा आपके स्पाइन में खिंचाव बन रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर एक्सरसाइज हमारी खिंचाव की होती हैं, थोड़ा सा खिंचाव लेंगे ताकि मसल्स हमारी बैक की खुल जाएं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर आप इस तरह से नहीं अपने घुटनों को मोड़ सकते, घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से अपने कुशन लेके आप इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि घुटनों में दबाव न बने। ये इस तरह से, ये भी आपने 10 से 15 सेकेंड आपने एक बार में रुकना है और आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले इस तरह से गए, 10 से 15 सेकेंड रुके, वापस आए, फिर से गए आसन में, 10 से 15 सेकेंड रुके, फिर से वापस आए। तो ये आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेच फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हम आ रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा आपकी कमर की मूवमेंट को नॉर्मल लेके आने में, जो अभी रुक गई है। जो अगला जो आपका जो आसन रहेगा वो रहेगा आपका मलासन। इस तरह से बैठेंगे, मलासन में बैठने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन स्ट्रेच फील होगा। और इसको भी आप 10 से 15 सेकेंड बैठिए, फिर वापस अपनी पोजीशन में नॉर्मल आइए, फिर से 10 से 15 सेकेंड बैठिए। धीरे धीरे टाइम आप बढ़ा सकते हैं, 30 सेकेंड तक आप आराम से बैठ सकते हैं। जो अगला आसन रहेगा वो है मार्जरी आसन। इस तरह से आपने अपने शरीर को रखना है। आपके दो कंधे के नीचे आपकी कोहनी हो, कंधे के नीचे आपकी रिस्ट हो और हिप के नीचे आपके नीज हो। इस तरह सांस भरते हुए कमर को नीचे
कैमल पोज भी बोलते हैं। कमर को नीचे, मार्जरी आसन, ये कैट पोज है। कैट पोज भी बोलते हैं, मार्जरी आसन भी बोलते हैं, कैमल पोज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इस तरह से इस आसन के। इस तरह से आपने अपनी कमर को दबाना है नीचे और फिर कर्व करना है। ये 5 से 10 बार आप इस आसन को कीजिए। तो ये भी तीनों एक्सरसाइज आप दिन में, चारों एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। और फिर आपके कमर में जो स्वेलिंग है, अगर फिर भी आपको स्वेलिंग लग रही है तो फिर से बर्फ़ का सेक कीजिए। उसको नॉर्मल, स्वेलिंग को नॉर्मल लाना बहुत ज़रूरी है, पेन को कम करना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको रेस्ट हो रहा तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाकर उनसे थोड़ी और अपनी जिस तरह से वो कहें उसको फॉलो करके आप अपनी पेन को, स्वेलिंग को, कमर की मोच को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। मुझसे और जानकारी के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।